गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो चलिए चेक करते हैं आज 27 जनवरी का दिन आप लोगों के लिए कैसा रहने वाला है। पहले डिवाइन फेमिनिन, फिर डिवाइन मैस्कुलिन। तो स्टार्ट करती हूँ करंट एनर्जी। बताएं यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। आज की करंट एनर्जी क्या है डिवाइन फेमिनिन की। क्या है करंट एनर्जी। अगेन यहाँ पर लवर्स का कार्ड आया है, डेथ का कार्ड आया है। ओके तो यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत सारी चीज़ें इंड हो रही है, बहुत सारी नेगेटिविटी आपकी लाइफ से जा रही है। ठीक है, कहीं ना कहीं आपने अपनी नेगेटिविटी पे बहुत ज़्यादा वर्क किया है और अपनी मतलब जो शैडो थी, आपका शैडो साइड, उसको आपने समझा है। ठीक है ना कि जैसे कि अब आप दूसरे पर ब्लेम नहीं कर रहे हो, ना ही डिपेंडेंट हो रहे हो किसी एनर्जी पे। ठीक है, तो यहाँ बहुत ज़्यादा सेल्फ लव में हो, कहीं ना कहीं एनर्जी को समझते हुए नज़र आ रहे हो। आप पॉजिटिव नेगेटिव सारी एनर्जी को फील कर रहे हो। चीज़ों को ना आप ऐसे सोच रहे हो कि जैसे कि चीज़ें जानी जरूरी है। अगर कुछ नया लाइफ में आना है तो पुराने को जाना होगा। ठीक है, और उस एनर्जी में आप टैप कर रहे हो जहाँ पर आपको भले ही ज़बरदस्ती सही आप खुद को उसके लिए रेडी कर रहे हो। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे कि आप अब उन चीज़ों को आराम से ले रहे हो। ठीक है ना, पहले जो चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा हेक्टिक लगती थी, आपको लगता था कि ये काम मुझसे नहीं होगा, तो अब ना जिस काम से आप डर रहे थे उसमें आपको डर नहीं लग रहा। ठीक है, तो डर कहीं ना कहीं आपका फियर जो है, ऐसा लग रहा है किसी चीज़ को लेकर आप बहुत ज़्यादा फियर में थे कि पता नहीं इसका अंजाम क्या होगा आगे चल के। बट आपको ऐसा लग रहा है कि उसका अंजाम तो बहुत सही निकला है। एक रिस्क भी ले रहे हो आप यहाँ पर, अपनी लव लाइफ में कोई रिस्क लेते हुए मुझे दिख रहे हो और अपने आप को रेडी कर रहे हो इस रिलेशनशिप कह सकते हो। इस रिलेशनशिप में खुद को रेडी कर रहे हो, खुद को इतना अधिक आप तैयार कर चुके हो कि अब आपको इस रिलेशनशिप से डर नहीं लगता। हो सकता है कि आपको पास्ट में ऐसा लगता हो कि पता नहीं इस रिलेशनशिप में आगे क्या होगा, इन फ्यूचर क्या होगा, इस रिलेशनशिप का एंड क्या होगा, और कहीं ऐसा ना हो कि इस रिलेशनशिप से मुझे कुछ ना मिले और ये रिलेशनशिप पता नहीं आगे इसका अंजाम क्या हो। बट यहाँ पर आपका फियर मुझे ख़त्म होता हुआ दिख रहा है और आप चीज़ों को इजीली एक्सेप्ट करते हुए नज़र आ रहे हो। ओके, और देख लेती हूँ और क्या है, बताएंगे और क्या है। फिर माइनर आर्काना से भी देखूंगी मैं। हाँ, तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि किसी नई सोच के साथ आप कुछ पुरानी चीज़ों को इंड कर दिया है आपने। ठीक है, यानी कि इंड भी हो गया और कुछ नई सोच के साथ आप आगे भी बढ़ रहे हो। ठीक है, कहीं ना कहीं यहाँ एक्सेप्टेंस भी है, फियर भी ख़त्म हो गया आपका। आगे और देखती हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे कि आप कोई रिस्क ले रहे हो रिश्ते में और आप आगे बढ़ रहे हो और अपना मतलब फियर जो है ना आपका मतलब वो फियर तो था आपके सबकॉन्शियस में, बट आप रिस्क लेने के लिए तैयार हो कि नहीं, मुझे आगे बढ़ने के लिए ये रिस्क लेना ही पड़ेगा। ओके, तो आप इस रिश्ते में आगे बढ़ रहे हो। पुराना कुछ आपने छोड़ दिया है, या पैटर्न हो सकता है। मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे कि आपकी सोच कुछ ऐसी रही होगी, मतलब उस सोच से आप बाहर निकलते हुए मुझे लग रहे हो कि कोई भी पैटर्न हो सकता है आपका, सोचने समझने का तरीका या ढंग या कुछ भी ऐसी चीज़ें जहाँ पर आपको रिश्तों को लेकर ऐसा लग रहा होगा कि इस रिश्ते में मुझे मिलेगा ही क्या। ठीक है, तो वहाँ से आपका फियर मुझे लग रहा है कि ख़त्म होता हुआ लग रहा है कि आप ख़त्म हो गया है और आप चीज़ों को नए सिरे से सोच रहे हो। और क्या है, हाँ, तो यहाँ पर 5 ऑफ कप्स की एनर्जी है। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि आप किसी पुराने बैड साइकिल से आप बाहर निकल रहे हो। ऐसा लग रहा है कि कोई जैसे कि तितली जो है ना अपने वो से निकलती है ना, बंद रहती है, क्या बोलते हैं उसको, पता नहीं, मुझे शब्द नहीं याद आ रहा, तो उससे निकल रही है, तो उसके पंख निकल रहे हैं। ठीक है,
तो मुझे ऐसा लग रहा है कि उस बैड साइकिल से आपकी रिकवरी हुई है यहाँ। या तो फिजिकल बॉडी आपकी सही नहीं रही होगी, बीमार रहे होंगे आप, या तो फिर आपने कहीं भी आपको किसी ने चोट पहुँचाया है, दुख दिया है, तकलीफ़ दिया है, तो उसकी जिम्मेवारी आप खुद पे ले रहे हो। ठीक है ना, यही तो सोच आपकी बदली है, यही तो सोच आपकी बदल गई है कि इन सब चीज़ों के लिए कोई दूसरा पर्सन जिम्मेवार नहीं है, मैं खुद ही जिम्मेवार हूँ। ठीक है, तो कहीं ना कहीं अपनी जिम्मेवारी आप लेते हुए नज़र आ रहे हो और पुराने शैडो साइड को आप अपना उसको आप दूर कर रहे हो। ठीक है, तो कुछ पुराना तो बिल्कुल एंड हो गया है। अब जो भी चीज़ें होंगी नए सिरे से होंगी। आपके लिए गाइडेंस लेना चाहूँगी, आपको क्या करने की ज़रूरत है। चलिए बताएं यूनिवर्स क्या गाइडेंस देना चाहते हैं मेरे व्यूअर्स को, जो कि मेरे वीडियोस को देख रहे थे लगातार। हाँ लीजिए, बहुत अच्छे। यहाँ ऐसे कैसे कार्ड दिखेगा मुझे तो समझ ही नहीं आता कभी कभी। ये देखो आप, ऐसे करो कैसे दिखेगा, कैसे भी सही नहीं दिखेगा। राजाओं की तरह रहो। ठीक है, तो यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि आप राजा हो, अपने आप को कम मत आंको आप। ठीक है ना, आपको कहा जा रहा है कि आपकी ज़िंदगी ऐसी होनी चाहिए जैसे कि कोई राजा रहता है। राजा के क्या ठाट बाट होते हैं, राजा क्या करता है, राजा हुक्म सुनाता है ना, कि वो नौकर की तरह खटता रहता है, ऐसा नहीं करता है ना। तो राजा का क्या ये रहता है कि भाई मेरी प्रजा सुखी रहे। ठीक है, और प्रजा के लिए जो सही रहे मैं वैसा हुक्म सुनाऊं। ठीक है, तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि आप ना अपने रहने का ढंग, सोचने का ढंग, पहनने का ढंग, खाने का ढंग बिल्कुल राजाओं की तरह कीजिए। ठीक है, ऐसा ज़रूरी नहीं होता है कि इंसान बहुत ज़्यादा अमीर हो तो ही राजा की तरह रहेगा। ठीक है, पैसे ना रहे फिर भी मस्त वाली ज़िंदगी, जिसे राजा ऐसा सोचते हैं ना कि मुझे किसी चीज़ की कमी नहीं है। ठीक है, उस तरह की ज़िंदगी आपको जीनी है, आप जी सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि राजाओं की तरह रहो, अब रोना धोना बंद करो, जो चीज़ें जानी थी वो जा चुकी है, जो चीज़ें हैं उसको एक्सेप्ट करो। ओके, तो यहाँ पर आपके लिए चीज़ें आ रही हैं बहुत ही आप मतलब समझदारी कहूँगी मैं। ठीक है, तो एक समझदारी आपके अंदर डेवलप हुई है। आप दूसरों को भी अपनी लाइफ में इंक्लूड कर रहे हो। ऐसा नहीं कि सबको मक्खी की तरह निकाल के फेंक रहे हो कि अब तेरा कोई काम नहीं मेरी ज़िंदगी से, ऐसा नहीं है। आप लोगों को अपनी लाइफ में ला रहे हो, साथ में लेट गो कर रहे हो, साथ में नई चीज़ों को एक्सेप्ट कर रहे हो, कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट भी यहाँ कर रहे हो। ठीक है, तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लाइफ में आगे के लिए रेडी हो चुके हो। ओके, तो ये हो गई आपकी एनर्जी। अब मैं देख लेती हूँ आपके पर्सन की करंट एनर्जी क्या है, और मैं देखूँगी कि नेक्स्ट एक्शन क्या है आपके पर्सन की। ओके, चलिए देख लेती हूँ आपके पर्सन की करंट एनर्जी क्या है। बताइए पर्सन की करंट एनर्जी क्या है। भाई यहाँ देखिए करंट एनर्जी में आपका पर्सन काफ़ी बैलेंस है, क्योंकि आप में लवर्स का कार्ड आ गया था ना, तो आप भी कहीं ना कहीं चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहे हो। आप भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सहयोग दे रहे हो रिश्तों को ठीक करने के लिए। आप भी कुछ ना कुछ रेडी अपने माइंड को कर रहे हो, खुद को तैयार कर रहे हो कि मुझे इस रिश्ते से ना तो भागना है, ना ही इस रिश्ते में डूबना है। ठीक है, तो जिस तरीके से आपकी सोच बदल रही है, आपके पर्सन भी आपके साथ दे रहे हैं। ठीक है, आपका साथ दे रहे हैं और आपको समझने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं वो चाहते हैं कि फिर से जो भी कॉन्फ्लिक्ट हो दोनों के बीच वो ख़त्म हो जाए, बातचीत शुरू हो जाए, रीयूनियन की एनर्जी। ठीक है, तो बहुत सारे लोगों का मुझे रीयूनियन दिख रहा है। आगे और देख लेती हूँ और क्या है एनर्जी। तो आपके पर्सन अपनी तरफ से एफर्ट लगाते हुए मुझे दिख रहा है इस रिश्ते में, कि वो भी इस रिश्ते में अपना योगदान देना चाहते हैं, कहना चाहते हैं कि मैं भी आपके साथ हूँ, हमेशा आपके साथ रहूँगा, कभी भी ये रिश्ता ख़त्म नहीं होगा। ठीक है,
और देखती हूँ। तो यहाँ पर आ गया है इम्प्रेस का कार्ड। वाह! तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन जो है ना, आपके अंदर एक डिवाइन एनर्जी को देख पा रहे हैं। ठीक है कि आपके अंदर एक डिवाइन एनर्जी रोटेट हो रही है। आपकी बातों का बहुत ही मूल्य है, बहुत ही योगदान है। आप एक पीसफुल इंसान हो, बट आप झगड़े उस बेस पे करते हो जब आपको ऐसा लगता है कि चीज़ें सही नहीं जा रही, तब आप झगड़ा करते हो, तब आप ऑब्जेक्शन लगाते हो, वरना आप बहुत पीसफुली रहना पसंद करते हो। ऐसा आपके पर्सन आपके बारे में करंट में सोच रहे हैं, और वो इन चीज़ों के लिए खुद को रेडी भी कर रहे हैं। ठीक है कि मैं भी इसमें एक सहयोग दूं। तो देखती हूँ माइनर आर्काना से चीज़ें क्या है आपके लिए। और करंट एनर्जी आपके पर्सन की। हाँ, तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि जैसे आपके पर्सन बहुत ज़्यादा खुश हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा खुश हैं, और मतलब ऐसा लग सकता है कि कहीं घूमने फिरने का भी वो प्लान कर रहे हैं आपके साथ। ठीक है ना, कहीं घूमने फिरने की प्लानिंग कर रहे हैं, चीज़ों को बदलना चाहते हैं। ठीक है, वो सिचुएशन को, जो भी सिचुएशन पुराने थे उस सिचुएशन को बहुत जल्द चेंज करना चाहते हैं, पीसफुली चेंज करना चाहते हैं। बहुत सही इंटेंशन है उनके। ठीक है, इंटेंशन उनका बहुत अच्छा है। ठीक है, तो चीज़ों को लेकर पॉजिटिव वे में एक्शन ले रहे हैं। ठीक है, अगर बहुत सारे लोग ऐसा सोचेंगे कि पता नहीं आगे क्या होगा, तो आगे बहुत अच्छा है, चीज़ें आपके फेवर में मुझे दिख रही हैं, और आपके पर्सन कहीं ना कहीं एक्शन ले रहे हैं। ठीक है, तो आपके बारे में अच्छे अच्छे उनके थॉट्स हैं, गुड फीलिंग्स है, चाहते हैं कि ये रिश्ता भी आगे ऐसे ही। ये सन का कार्ड आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पर्सन ऐसा फील कर रहे हैं कि जैसे कि ये रिश्ता जो है ना बहुत ही मजबूत है, बहुत ही प्यारा है, और इस रिश्ते में वो अपना योगदान देंगे 100%। ठीक है, तो यहाँ पर एक्शन लेते हुए दिख रहे हैं, और ऐसा उनको लग रहा है कि जैसे कि आप बहुत सारी चीज़ों को जान चुके हो, बहुत सारी चीज़ों को समझ चुके हो। शायद उनसे अब छुपाना थोड़ा मुश्किल होगा, चीज़ों को हाइड करना थोड़ा मुश्किल होगा उनके लिए। उनको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी चीज़ों को हाइड करने में। ठीक है, तो यहाँ पर नेक्स्ट एक्शन में आपके साथ घूमने फिरने का प्लान हो सकता है। ठीक है, और ऐसा होगा कि जैसे वो चिल करना चाहते हैं, बचपना उनके अंदर वापस आ रहा है, वो अपने ऑथेंटिक सेल्फ में आना चाहते हैं, आपको बताना चाहते हैं, कुछ ट्रुथ बताना चाहते हैं। ठीक है, कुछ सच्चाई बताना चाहते हैं। तो ये चीज़ें कुल मिलाकर के पॉजिटिव वे में चीज़ें चल रही हैं, और आप वहाँ थोड़ा सा आप एफर्ट लगाते हुए दिख रहे हो, आप बहुत ज़्यादा मेहनत करते हुए लग रहे हो, बट आपके पर्सन उन चीज़ों को लाइटली एक्सेप्ट कर रहे हैं और उन चीज़ों में खुश हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि जैसे कि आप बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हो, बहुत ज़्यादा अपनी जर्नी को लेकर पैशनेट हो, बहुत ज़्यादा आप अपने हिसाब से चीज़ों में एफर्ट्स डाल रहे हो। ऐसा आपके पर्सन आपके बारे में सोच रहे हैं, और वो भी इसमें उतना ही हिस्सेदारी निभाना चाहते हैं, बराबर की। चलिए, ये हो गई। अब मैं देखती हूँ, ये तो 3D के मैसेजेस हैं। अब मैं देखती हूँ 5D के क्या मैसेजेस हैं, 5D में आपको क्या कहना चाहते हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं। 5D में क्या मैसेज वो आपको देना चाहते हैं। हाँ, देखिए यहाँ पर आ गया है दो मैसेज। आई नो आई नीड फॉर यू। मुझे पता है, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। आपके पर्सन यहाँ एक्सेप्ट कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ एक्सेप्टेंस वाली एनर्जी है कि एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हाँ मुझे पता है कि मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। ओके, वो ये नहीं कर रहे कि तुम्हें मेरी ज़रूरत है, ऐसा नहीं। वो कह रहे हैं कि हाँ मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। ओके, तो बिल्कुल यहाँ एक्सेप्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं। 5D के मैसेजेस हैं। ठीक है, 3D के मैसेजेस ये हैं जो मैंने बताए हैं, 5D के मैसेजेस ये हैं। अगर 3D के मैसेजेस ना समझ में आए तो ज़रूर 5D के मैसेजेस को लीजिएगा। ओके, तो क्योंकि 3D के मैसेजेस क्या होते हैं ना कि उलझे हुए होते हैं,
वो शो कुछ और करते, एक्शन में कुछ और दिखाते हैं, बातें कुछ और बोलते हैं। बट 5D के मैसेज वैसे नहीं होते, 5D के मैसेज बिल्कुल प्योर होते हैं, ठीक है। तो आपका दिल अगर इन सब चीज़ों को मानने को रेडी होता है तो बहुत अच्छी बात है, बहुत प्योर एनर्जी है, ठीक है। ये प्योरिटी आपको लेनी चाहिए। आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय।